बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ असद और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे। बहुत अच्छा मौसम कल से और पूरी रात ही ऑलमोस्ट बारिश भी रही और हल्के हल्के से कभी तेज़ कभी हल्की और लेकिन जो प्रेडिक्शन है तेज़ बारिश की वो जो है तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब। अब लेट्स सी के देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन सिर्फ दुआ ये है कि अल्लाह पाक अपनी रहमत जो है वो ज़रूर हम पे अता करे। लेकिन हम इतने आप कह लें कि वो उसको रहमत को जो है ना यहाँ जहमत हो जाती है क्योंकि वो अपनी हमारी कोताही है। उसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है, लेकिन उससे ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि हम भी उसमें इन्वॉल्व हैं क्योंकि हम रोड्स पर जो है रोड्स पर हम सोचते हैं कि कचरा कहाँ से आता है। तो जनाब हम जब गाड़ी में जा रहे होते हैं, बच्चे या बड़े, बहुत सारे गाड़ियों में जो हम खा रहे होते हैं या कुछ, तो वो हम शॉप पर हर चीज़ बांध के और बाहर फेंक देते हैं। मैं हमेशा से ही कहता हूँ, बल्कि शुरू से 20 साल प्रोग्राम से मैं कर रहा हूँ और हमेशा मैं ये बात कहता हूँ कि क्यों हम वो चीज़ बाहर फेंकते हैं। क्या आपने अगर जो कचरा है, गार्बेज है, उसको आपने बांध के गाड़ी में ही रहने दें, उसमें कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। जहाँ आप उतर रहे हैं, घर पे उतर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ गार्बेज का कोई ना कोई तो प्रॉब्लम वो होगा, वहाँ पे आप उसको फेंक दीजिए। तो उससे क्या होगा कि हमारी रोड्स जो हैं वो क्लियर होंगी। अब रोड्स पर शार फैसल पे और बहुत सारी जगहों पे जो ड्रेनेज का सिस्टम है, अब वही थैलियाँ ये कुछ वहाँ पे फंस जाती हैं, फिर इस तरह से वो सारा ब्लॉकेज शुरू हो जाती है। तो बहरहाल ये छोटा सा कुछ आप कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन हमारा भी होना चाहिए। इसी तरह हमारे अपने घर के बाहर भी हम देखते हैं कि हम बहुत सारे लोग जो है वो कचरा बाहर फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये सारी गंदगी फैलती है। तो इस चीज़ को कोशिश करें कि अवॉइड करें। अच्छा जी, साथ साथ क्योंकि जितनी ज़रूरी घर की सफाई है उतनी ही ज़रूरी आपके गली मोहल्ले की, सड़कों की सफाई भी है। आज जनाब क्या बना रहे हैं? आज मौसम को देखते हुए जो है हमारे एक कॉलर ने भी काफ़ी अर्सा पहले फरमाइश की थी कि जनाब दाल की बड़ियाँ या मंगोचियाँ, जिसको मंगोचियाँ बेसिकली ज़्यादा कहा जाता है। बड़ियाँ जो हैं उसमें गोश्त भी बाज़ों का दाल के साथ गोश्त भी आ जाता है और गोश्त की बड़ियाँ भी होती हैं, दाल की बड़ियाँ भी होती हैं। जी हाँ, और इसी तरह डिफरेंट कम्युनिटी में डिफरेंट इसके नाम हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो बेसिकली इसमें और बड़ियों में क्या फ़र्क है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। बड़ियाँ जो हैं बेसिकली वो गोश्त में भी बनती हैं, ठीक है। गोश्त को दाल के साथ मिक्स करके उसको सुखा लिया जाता है और फिर वो बड़ियाँ बना ली जाती हैं। मंगोचियाँ जो हैं ये मूंग की दाल की बनती हैं और सिर्फ दाल होती है। आप चाहें तो इसमें आप एडिशन कर सकते हैं, चिकन ऐड कर लें, बीफ ऐड कर लें, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आज सिंपल ओरिजिनल रेसिपी बता रहा हूँ जो हम दाल से बनाएंगे। और मौसम क्योंकि इतना ज़बरदस्त है, इस मौसम में या तो मिस्सी रोटी हो या पकोड़ों के साथ जो है रोटी खाने का एक अपना मज़ा है। ट्रेन में तो हम लाजमी खाते हैं अगर कभी ट्रेन जाएं। और इसी तरह हमने आपको बरसाती रोटी भी सिखाई थी, अपना जो हमारा वीक चल रहा था 14 अगस्त का, और बहुत अच्छी बरसाती रोटी मज़ेदार थी। इसी तरह लाहौर का बहुत ही फेवरेट, बहुत ही मशहूर कतलमा, वो बहुत अच्छा लगता है इस तरह के मौसम में। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। अच्छा जी, आज की रेसिपी पे आ जाते हैं। किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत रहेगी वो आप देख लीजिए। सिंपल रेसिपी है, कोई इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान रेसिपी है। और अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं आज अभी तक खाने का, तो आप आज के लंच में मंगोचियाँ बना सकते हैं। मूंग की दाल का होना ज़रूरी है, आई गेस वो तो सब घर में होगी। तो हमें चाहिए जनाब इसके लिए मूंग की दाल, जिसको मैंने पानी में सोख कर दिया था, भिगो के रख दिया है। उसके बाद हमें इसमें चाहिए दही, ठीक है। अच्छा, अगर इनकेस घर में दही नहीं है तो टमाटर के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए। और रेसिपी कार्ड में आप देख लेंगे कि कितनी कितनी मिकदार चाहिए आपको दही की, लहसुन अदरक के पेस्ट की, हरी मिर्च के पेस्ट की आपको कितनी चाहिए मिकदार, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज, ये हमें चाहिए अपनी वेजी में। उसके बाद स्पाइसेस में हम यूज़ करेंगे, इसमें तमाम स्पाइसेस हैं जिसमें नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, ज़ीरा है, धनिया पाउडर है, गरम मसाला है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज की इस रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। और जो है सारी की सारी मेजरमेंट्स और कितनी कितनी क्वांटिटी है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, आप उसको नोट कर लीजिए।
अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने इसकी मंगोचियाँ बनानी है वो है मूंग की दाल के बेसिकली पकोड़े, ठीक है, वो हम बनाएंगे। और उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए जनाब यहाँ पर एनेक्स का मेरे पास यहाँ मौजूद है हैंड ब्लेंडर। और एनेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये एनेक्स कॉर्नर पे आप देखते हैं सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं और जो कि बहुत ही परफेक्ट आपको रिज़ल्ट देती हैं। और ये हैंड ब्लेंडर है, ठीक है, इसमें हम अपनी दाल को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ से दाल डालते हैं। अच्छा, इसको दाल को आप क्या कर सकते हैं, क्या सूखी दाल लेके उसको भी आप पीस के, और ये मिलती भी है, ठीक है, सूखी दाल यानी कि मूंग की दाल की बेसन कह लें आप, थोड़ा सा वो बारीक होता है लेकिन घर में जब आप बनाएंगे मूंग की दाल को आप पीस लेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा इसको ज़रा मोटा रख के आप इसको पीस लेंगे, ठीक है। इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिंपल दाल है। और दाल के साथ अब मैं इसको पीसूँगा, ठीक है, सारी हम ले लेते हैं। और फिर इसमें हमने डालना है जो हम मंगोचियाँ बना रहे हैं, इसमें हमने क्या कुछ डालना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल हमने दाल को सिर्फ़ और सिर्फ सोक कर दिया था और कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। तो चलें, ये हमारे पास ठीक है जी। तो ये हमारे पास दाल जो है वो हमने डाल दी है और इसी में हम इसको पीस लेंगे ताकि इसी में फिर आगे इसका फर्दर जो है काम हम कर सकेंगे। और काउंटर को ज़रा क्लीन कर लेते हैं। और साथ ही साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर स्क्रीन पर आ जाएगा और आप बता सकते हैं, अपनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से इंशाअल्लाह ताला चाइनीज़ वीक भी हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं, ला रहे हैं आपके लिए। उसमें भी आप अपनी रिक्वेस्ट बता सकते हैं कि अगर कोई रिक्वेस्ट आप करना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। एनेक्स का हैंड ब्लेंडर, और अब इससे हमने दाल को पीसना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें दाल जो है हाफ डन जब हो जाएगी, अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसी में ऐड करूँगा, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है गार्लिक, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, खाली लहसुन के 2 जवे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवाया है लहसुन, तो वो आपने इसमें डालना है। ये हमने इसमें डाल दिया, मसाले में भी डलेगा और इसमें बैटर में भी डलेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है हमें चाहिए, यहाँ से स्पाइसेस लेते हैं और स्पाइसेस में अब मैं डाल रहा हूँ इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है। नमक का इस्तेमाल होगा और उसके साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा ज़ीरा ये जो हम इसके पकोड़े बना रहे हैं, ठीक है। ज़ीरा डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, नमक डाल दिया है। अब यहाँ पर आप चाहें तो मैं इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको फ्लेवर देने के लिए इसमें मैं डालता हूँ हरी मिर्च, ठीक है। तो हरी मिर्च को इस तरह से छोटा छोटा बारीक बारीक काट के वो भी आप इसमें डाल दें, तो उससे क्या होता है कि आपकी जो मंगोचियाँ हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये मैं बेसिकली आप कह लें कि बहुत सारे जो ओरिजिनल जो पुराने बनाने वाले हैं वो नहीं डालते ये, ठीक है। मैं जैसे इसमें मैं लहसुन डालता हूँ जो मैंने इस वक्त डाला, और हरी मिर्च, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और ख़ाली क्योंकि बारिश भी हो रही है, पकोड़े भी बहुत सारे घरों में बन रहे होंगे, तो मूंग की दाल के ये इस तरह से पकोड़े बनाइए और इसको आप रायते के साथ या केचप के साथ, हरी चटनी के साथ आप इसको खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। तो हमने क्या किया है, आपको एक तीर से 2 शिकार बता दिए कि आप इसको इस तरह से भी पकोड़े भी बना सकते हैं। चलें, अब इसको मैं ज़रा अप एंड डाउन कर लूँ।
है, ये देखें हमारे पास ये बिल्कुल रेडी हो गया। चलिए, और अब इसको हम ज़रा निकाल लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास बैटर हो गया तैयार। उसके बाद फिर हमने इसमें ही जो प्याज की पेस्ट है उसको रेडी करना है। तो इस तरह से बहुत सिंपल वे में आप जल्दी आप अपना एनेक्स का, अगर ये आपके पास हैंड ब्लेंडर है तो आप काम कर सकते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, प्याज की पेस्ट जो हमने बनानी है उसको हम थोड़ी देर के बाद बनाएंगे। अब बनाते हैं हम अपने पकोड़े। ठीक है, जो हमने मंगोचियाँ बनानी हैं उसके लिए अब हम क्लासिक का पैन लेते हैं और क्लासिक के पैन में अपनी जो मंगोचियाँ हैं वो हम बनाते हैं। अच्छा, अब आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं, वो छोटी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो मैं इस वक्त कढ़ाई ले रहा हूँ, क्लासिक की हमने ले ली है वोक, और अब हम इसमें फ्राइंग शुरू करेंगे अपनी मंगोचियों की। अच्छा, अब इन केस कभी ऐसा होता है कि मंगोचियाँ जब आप पीस रहे हैं पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उसमें अगर इन केस ऐसा हो जाए तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर लें। अगर बेसन नहीं है आपके पास तो फिर आप क्या कर सकते हैं, हल्का सा इसमें मैदा ऐड कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप देखें कि ज़रूरत है तो ठीक है, तो एक दो हम पहले इसमें डाल के चेक कर लेंगे, अगर हमें ज़रूरत फील हुई तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास मंगोचियों का बैटर तैयार है। ठीक है, मैंने डाल दिया था इसमें नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च, ठीक है, उसके बाद हमने डाल दिया था ज़ीरा डाल के मूंग की दाल को हमने भिगो के रख लिया था। मूंग की दाल को हमने बस जो है ब्लेंडर में डाल के आप उसको ज़रा सा ब्लेंड कर लें। जब वो थोड़ी ब्लेंड हो जाए फिर आप इसमें सारा जो है स्पाइस डालेंगे, और साथ ही मैंने इसमें डाला था लहसुन। अच्छा, अब ये देखें ये इतना थोड़ा सा रनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इसको लाइक मंगोचियों को फ्राई करना शुरू करते हैं आपके साथ मिलके, लेकिन ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं और हमने ऑयल जो है गर्म होने रख दिया था। साथ ही साथ जब तक हमारे पास ऑयल गर्म हो रहा है तो हम क्या करते हैं, प्याज की जो हमने पेस्ट बनानी है उसकी तरह तैयारी कर लेते हैं, और साथ साथ जो है नंबर आप डायल कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। चलिए जी, यहाँ पर हमने दो तकरीबन आप ले लेंगे प्याज, ठीक है, और उसकी हम बनाएंगे पेस्ट। अब ये तैयारी हो रही है इसके मसाले की, ठीक है, यानी कि जो हमने इसका आप कह लें कि जो सॉस बनाना है, शोरबा जो हमने इसका बनाना है, जिसमें हमने इसको डाल के पकाएंगे, तो उसके लिए अब ये प्याज जो है हमने रफली काट के और इसकी पेस्ट बनानी है। ठीक है, अच्छा, हरी मिर्च की पेस्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखी हुई है, आपने देख ली होगी, तो हरी मिर्च की पेस्ट भी हमें चाहिए। और अगर आप जो है हरी मिर्च और प्याज आप सोच रहे होंगे कि हरी मिर्च की भी पेस्ट बनानी है तो इसी में डाल दें, तो कोशिश कीजिएगा कि अलग अलग ही बना लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ज़रा सा ऑयल हमारे पास गर्म हो रहा है और इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं। अगर हमें बैटर ऐसा लगा कि ज़रा पतला है तो फिर हम इसमें हल्का सा बेसन या मैदा डाल देंगे, लेकिन पहले चेक करके देखते हैं। आई गेस ठीक है, ये देखिए। अब आहिस्ता आहिस्ता जिस साइज़ की आपको लाइक मंगोचियाँ चाहिए, बड़ी छोटी साइज़ की जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, और ये ज़रा आप कह लें कि ज़्यादा बनाइएगा, क्योंकि मौसम भी ऐसा है, तो आधी तो वैसे ही खाई जाती हैं, जब आप बनाएंगे तो चखने में काफ़ी सारी खाई जाती हैं। ठीक है, तो एक बैच हम डाल देते हैं बिस्मिल्लाह। ताकि आपको आइडिया भी हो जाएगा। चलें जी, एक बैच हमने डाल दिया है।
ये पाकिस्तानी में आता है चाइनीज़ में ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती। अच्छा जी, अब जो है चाइनीज़ वीक इंशाल्लाह जैसे मैंने अनाउंस किया है कि नेक्स्ट वीक से हम आपके लिए सारी चाइनीज़ रेसिपीज़ बनाएंगे, ठीक है जी, और वो आप लोग देखेंगे। अच्छा, इसमें आपने नोटिस किया है कुछ भी नहीं डाला है मैंने, लाइक कोई सोडा नहीं डाला, कोई बेकिंग पाउडर नहीं डाला, कुछ भी आपने डालने की इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपने इसको बनाना है और तैयारी इसकी हमने कर ली है। अच्छा, इन केस अब मैं थोड़ा सा इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा रनी लग रहा है, तो मैं इसमें बेसन मेरे पास नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा मैदा, तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसमें मैदा डाल देते हैं। ये मेरे पास रखा हुआ है, चलिए, तो 2 से 3 खाने के चम्मच हमने डाल दिया इसमें मैदा, ताकि ये थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा हार्ड कर लूँ। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं कर रहा हूँ, वो ये कि वो भी ऑप्शनल है, थोड़ा सा हरा धनिया जो है वो भी मैं इसमें डाल दूँगा। अगर आपने खाली भी खाना है तो वो बड़ा मज़ेदार फिर ये इसका फ्लेवर आ जाता है। बारीक बारीक चॉप करके, ठीक है। और अगर आपने खाली इसके पकोड़े बनाने हैं तो फिर आप इसमें हल्का सा प्याज भी डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने हरा धनिया डाल रहा हूँ, थोड़ा सा प्याज भी आप डाल दीजिए, तो इसमें और अच्छा आपका फ्लेवर आ जाएगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा थिक कर लिया है, अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। और जब आप घर में बनाएंगे तो इसको थोड़ी सी देर के लिए रेस्ट दे दीजिएगा, 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो उससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छा जो है इसमें थोड़ा सा और ख़मीर आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं मंगोचियाँ फ्राई ज़बरदस्त सी हो रही हैं, और इसको आप रेडी करके इसको फ्राई करके और इसको आपने धूप में सुखा लीजिए, या फिर जो है अवन में रख के भी इसको आप थोड़ा सा सुखा सकते हैं और उसको फिर रख सकते हैं, ताकि जब आपका मूड हो आप बस निकालें और इसको रेडी कर लें, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सेव भी कर सकते हैं, जब दिल चाहे आप निकालें और इसको रेडी कर लें। अच्छा जी, अब यहाँ पर प्याज जो है उसको मैंने बस रफली चॉप किया, चॉप करने के बाद ब्लेंडर में डाल दिया है। हल्का सा इसमें हम डालेंगे पानी, ठीक है, हल्का सा पानी डाल के अब इसको हम रेडी कर लेते हैं। चलें जी, कुछ कह रहे हैं? और हमारे साथ रेगुलर कॉलर जो हैं हमारी हुमा, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी जी, खैरियत से। जी हम और माशाल्लाह से देख रही हूँ कि आज भी आप अच्छी रेसिपी बना रहे हैं मंगूचियाँ। बिल्कुल। तो ये है कि मतलब आजकल के जो न्यू जनरेशन है, खास तौर पर उनको तो पता ही नहीं कि मंगूचियाँ होती क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही ना वो खाने में, तो हमारी मतलब है कि जाहिर हम लोग तो जब छोटे होते थे तो अमूमन लाजमी हफ्ते में एक बार बनती थी ये डिश है। असल में आप जो है ना वो आप कह लें कि थोड़ी सी इस तरह की चीज़ जिसमें ज़रा टाइम लगता है, वो ख़वातीन बनाती नहीं है असल बात ये है कि बच्चों को कैसे पता चलेगा जी जी, सही कह रही हैं, ये भी आप सही कह रहे हैं। खैर, लेकिन ये है कि मेरी जो खासतौर पे जो अम्मी थी ना, वालदा बहुत अच्छी बनाती थी जी, और उसमें ग्रेवी में वो प्याज को ना पीस के डालती थी, हाँ, ताकि वो थोड़ा सा जरा उसमें थिकनेस आ जाए। असल में बहुत सारे लोग जो है खड़े मसाले के प्याज के साथ बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जैसे
मेरे घर में मसाला जो है ज़रा शोरबा बेसिकली जब हो तो वो बिल्कुल स्मूथ चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं इसमें पेस्ट यूज़ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, सही है। और माशाल्लाह मैं भी यही डालती हूँ, जैसे हरा धनिया हो गया और हरी मिर्च है और क्रश्ड रेड चिली है और ये सॉल्ट वगैरह ये डाल के तो मैं जी बनाती हूँ। उसमें सोडा अमूमन नहीं डालता क्योंकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है सोडे बिल्कुल। से। और तो उससे इंशाल्लाह क्या होता है कि जब आप सोडा डाल देते हैं अगर, तो वो बज़ाहिर तो वो आपको अच्छी लगती हैं, फूल भी जाएंगी सब कुछ, लेकिन वो फिर जी जी आपका शोरबा बहुत ज़्यादा पी लेती हैं। जी जी, हाँ ये आप सही कह रहे हैं, उसमें वो पिज्जा ना अपने बिल्कुल। में जस्ट कर लेती हूँ। तो तो इंशाल्लाह इसलिए हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है। नहीं, इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊंगी। अच्छा वैसे तो जो नेक्स्ट वीक आप चाइनीज बनाएंगे, अच्छा हो सके तो ना शवरमा की कोई बेस्ट है, आपको तो जाहिर है माशाल्लाह से सब कुछ परफेक्ट रेसिपी बनाते हैं, तो शवरमे की कोई अच्छी रेसिपी अच्छा बताइएगा। अच्छा हुमा, मैं आपको बताऊं, शवरमा जो है ना हमारे पास लाइनअप है, और अब आपने पूछ लिया तो मैं बताता हूँ। कल हम शवरमा ही बना रहे हैं क्योंकि हमारी एक कॉलर अच्छा थी, अच्छा हमारी ठीक है कॉलर ठीक। ने रिक्वेस्ट की हुई थी काफ़ी अरसे से, तो अच्छा 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 इंशाल्लाह अच्छा कल आपको देखने को मिल जाएगा शवरमा। अच्छा अच्छा। और मैं अगर मौसम जी, सही रहा और हम यहाँ आपके साथ आ सके तो। नहीं नहीं सही कह रहे हैं, मौसम का वेदर का कुछ नहीं पता, तो इंशाल्लाह ताला। और अच्छा मैं कल वो बनाऊंगी जो आपने कल बनाई थी ना, तो वो मैं रेसिपी बनाऊंगी सिंगापुरियन राइस। बिल्कुल, फिर ज़रूर बताइएगा कि आपको चलिए, कैसी लगी। थैंक यू, अपना ख्याल बहुत रखिएगा, शुक्रिया अल्लाह जी, हाफिज़। थैंक यू सो मच। और मंगोचियाँ जो है वो फ्राई होके आ चुकी हैं और रहा नहीं जा रहा, अब मैं इसको टेस्ट करने लगा हूँ। ठीक है, आवाज़ से आपको फील हो गया होगा कितनी ये क्रंची हैं, क्रिस्पी हैं, और बहुत ही मज़ेदार। और किसी भी सॉर्ट ऑफ आप चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। और मुझे तो फ़ायदा है, मैं खा रहा हूँ, लेकिन जितने सामने मेरे लोग हैं, ऊपर लोग हैं, उनके सबके मुंह में पानी आ रहा है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास हो गया, और प्याज की पेस्ट जो हो गई वो हो गई रेडी। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बताया कि आप किसी भी चटनी और सॉस के साथ खा सकते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा और मुंह में पानी ले आता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर मुझे बहुत पसंद है ये स्वीट चिली सॉस। ठीक है, स्वीट चिली सॉस के साथ आप खाएं इसको, ऐसे थोड़ा सा इसमें स्वीट चिली सॉस डालें, केचप डालें या हरी चटनी डाल के उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। चलिए जी, एक और खा के एंजॉय करते हैं, और साथ साथ हमारे पास दूसरा बैच भी मंगोचियों का हो रहा है रेडी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मज़ा आ गया। चलें, ये भी हमारे पास तैयारी हो गई है, और दूसरी जानिब अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। अच्छा, मसाले के लिए अगेन पैन भी ले सकते हैं, वोक भी ले सकते हैं। मैं वोक ले रहा हूँ, और इसमें अब हम क्लासिक के वोक में अपना मसाला तैयार करेंगे। अच्छा, अब इसके लिए जो ऑयल चाहिए, मैं इधर से ही ऑयल ले लूँगा, क्योंकि अब बस ये ऑयल हमारे पास तैयार हो गया है। ये हमने फ्राइंग तो कर ली है, और ये हम ऑयल ले लेंगे। तकरीबन आप यूँ समझ लीजिए कि हाफ़ कप के करीब आप ऑयल ले लेंगे। ठीक है, और हाफ़ कप ऑयल में हम अपना मसाला तैयार करेंगे। चलिए, ये हाफ़ कप ऑयल ले लिया, और इसमें हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये जो प्याज की पेस्ट है ये हम डाल देंगे। और प्याज की पेस्ट बहुत ज़्यादा मैंने बिल्कुल स्मूथ नहीं की है, थोड़ा सा उसको मैंने रखा है, और हल्का सा पानी डाल के ये डाल देंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड बैच भी तकरीबन तैयार हो चुका है। अच्छा, एक काम और आपने करना है साथ ही, कि जो हमने इसमें मसाले में बेसिकली जो हम मसाला बना रहे हैं उसमें हमने शोरबे के लिए, ठीक है, उसमें हमें जो पानी चाहिए, पानी जो डालना है, तो वो हम उसको पानी को गर्म होने रखेंगे। हमेशा याद रखें, चाहे आलू गोश्त बना रहे हैं या लौकी गोश्त बना रहे हैं, कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें आपने शोरबे के लिए पानी ऐड करना है,
तो कोशिश कीजिए कि पानी उसमें आप गर्म डालें। हल्की आंच पे मैं यहाँ पानी ऐड कर दूंगा और इसको हम गर्म होने रख देंगे। ठीक है, बस जब भी आप कोई चीज़ बनाएं इस तरह की, तो शोरबे वाली जिसमें पानी डालना है, तो उसमें आप गर्म पानी डालेंगे। चलिए, ये हो गया और ये हमारे पास रेडी हो गई हैं। ये देखिए बेहतरीन सी हमारे पास, जितना आप थोड़ा सा इनको रेस्ट देते जाएंगे ये बहुत अच्छी और फ्लफ़ी भी हो जाएंगी और बेहतरीन बनेंगी। क्यों? क्योंकि ये वो जो इसमें खुद ब खुद हल्का सा ख़मीर आना शुरू हो जाता है। और इसको स्टेन करेंगे। अच्छा, सेकंड उसके बाद इसका स्टेप एक और है, वो ये कि हमने इसको पानी में भिगोना है। ठीक है, जब हमने इसको शोरमे में डालना है उससे पहले हम इसको पानी में भिगोएंगे। चलिए, तो ये हम ज़रा और डाल देते हैं। सिंपल रेसिपी है और उतनी ही मज़ेदार है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, मज़े की लगती है। अच्छा, इसमें वेरिएशन आप दे सकते हैं मंगोची के साथ, आप लाइक मंगोची आलू बना लें, और उसके अलावा जब आप इसको सर्व करें तो आलू भी डाल सकते हैं। ठीक है, आलू उबाल के आप मसाले में डाल लें, या फिर आप बॉयल एग करके वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो वेरिएशन अब आपकी चॉइस है कि किस तरह से आप उसको वेरिएशन दे सकते हैं। और इसको लाइक एज अ स्नैक आपने यूज़ करना है, पकौड़ों की तरह खाना है, तो आप लहसुन की और कुटी हुई लाल मिर्च की चटनी बना के उसके साथ इसको आप सर्व कर दें। तो एक रेसिपी को आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आप अगर आपके पास पीटा ब्रेड मौजूद है तो पीटा ब्रेड पे आप जो है हरी मिर्च की चटनी लगाएं, या ये जो लाल मिर्च की चटनी मैंने बताई है वो लगाइए, या जो भी आपको पसंद है वो पीटा ब्रेड पे उसकी चटनी लगाएं, प्याज रखें। ठीक है, थोड़ा सा सलाद में रख के आप सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से हम जो है अरेबिक हम फलाफिल जो हम बनाते हैं, चने के पकोड़े जो हम अरबी जिसको पकोड़ा कहते हैं फलाफिल, वो जिस तरह से हम रख के सर्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह आप ये भी रख के और सर्व कर सकते हैं। तो एक और आपको मैंने चीज़ बता दी। ठीक है, साथ ही लहसुन, अब इसमें मैं डालूँगा प्याज, हल्का सा फ्राई हो जाएगा। ठीक है, उसका ब्राउन कलर, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आना शुरू हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगा लहसुन और अदरक की पेस्ट। ठीक है, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और उसके बाद हम इसका बाकी का मसाला तैयार करेंगे। लेकिन थोड़ा सा प्याज को आपने कलर आने देना है, वेट करना है ताकि इसका कलर आ जाए और प्याज हमारे पास थोड़े से फ्राई हो जाए। अच्छा, अब इस स्टेज पे ये जो थोड़ा सा पानी रखा था वो मैं डाल दूंगा और फ्लेम को तेज़ कर दूंगा ताकि ये हमारा जो प्याज है वो अच्छे से डन हो जाए। चलिए, और इसी में अब मैं डाल दूंगा लहसुन और अदरक का पेस्ट। ठीक है, हल्का सा इसको लाइक आप कह लें 2-3 मिनट इसको आप थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और फिर इसमें हम स्पाइसेस डालना शुरू करेंगे, जो हमने सारे स्पाइसेस डालने हैं। ठीक है, और साथ साथ अगर कुकिंग के हवाले से या किसी रेसिपी के हवाले से आपको कोई कुछ समझ नहीं आ रहा या कोई इशू आ रहा है तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। बेकिंग का अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या कुछ आप बना रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। और कुछ आपके मैसेजेस भी हैं, आज मेरे पास टाइम थोड़ा है तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैसेजेस के लिए जो हमारा मेरा पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लज़्ज़त विद असद। ठीक है, वैसे तो आप जब फेसबुक पे देखेंगे बहुत सारे फेक पेजेस भी मेरे नाम से मौजूद हैं, लेकिन ओरिजिनल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि ओरिजिनल पेज कौन सा है ताकि उसको आप फॉलो कर लें। अच्छा जी, ये है मेरा ओरिजिनल पेज। ठीक है, लज़्ज़त विद असद, और ऊपर आप देख रहे हैं लेट्स कुक विद ये लिखा हुआ है और ये बैनर पिक्चर लगी हुई है। इसमें आप देखेंगे तकरीबन 2,71,000 ये हमारा ओरिजिनल पेज है। इस पेज पे आप आके मैसेज कर सकते हैं, अपना कोई भी कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर इस पेज पर आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज़ भी मिल जाएंगी आपको। ठीक है,
और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अच्छा, अब आपके कुछ मैसेजेस हैं वो मैं कोशिश करता हूँ, एक दो मैंने थोड़े सॉर्ट आउट भी किए थे। ये हैं जी सना जावेद, और ये लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, रिसेंटली आपका प्रोग्राम देखना शुरू किया और यकीन जानिए बहुत अच्छा लगा। आप जिस वे में सिखा रहे हैं बहुत आसानी से समझ आ जाती है। थैंक यू सो मच। और उसके अलावा आपने तारीफ़ की है, बहुत शुक्रिया। और आपने रिक्वेस्ट की है जनाब चाइनीज़ वीक में बीजिंग क्रिस्पी बीफ। ठीक है जी, इंशाल्लाह बीजिंग क्रिस्पी बीफ जो है वो मैंने सोचा हुआ था और अब आपने कह दिया तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर सिखाऊंगा। उसके अलावा जनाब अच्छा जी, उसके अलावा जो है एक दो और थे मैसेजेस। अच्छा जी, सुम्बुल लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका शो बहुत शौक़ से देखती हूँ और वाह कैंट से मैं आपको कॉल नहीं कर सकती क्योंकि अच्छा ठीक है, सम रीज़न आपने लिखा है। उसके अलावा आपने लिखा है कि जी आप मुझे हलीम की रेसिपी बता दीजिए। हलीम की रेसिपी हम बना चुके हैं, इंशाल्लाह किसी दिन आपको वर्बली बता देंगे या फिर आप मेरे जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसके साथ ही कुछ और देखते हैं अगर टाइम मिला तो। अब बारी है, इसमें हमारे पास प्याज बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसमें हल्का सा पानी डाल रहा हूँ ताकि अब प्याज हमारे पास ज़्यादा जले नहीं। बहुत हल्का सा पानी डाला है और उसके बाद अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस। ठीक है, अब स्पाइसेस डाल देंगे। अब उसके बाद जो हमने इसमें पानी डालना है जितना भी हम शोरबे के लिए, वो हम डालेंगे ये नीम गर्म पानी जो हमने रखा हुआ है अपने गर्म होने के लिए। स्पाइसेस में जनाब अब इसमें जा रहा है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। धनिया पाउडर, ठीक है। उसके साथ ही ज़ीरा पाउडर, ठीक है। ज़ीरे पाउडर के साथ ही हमने डाल देना है नमक, अकॉर्डिंग योर फ्लेवर, कम ज़्यादा जो भी आप जिस तरह से भी आप खाते हैं उस हिसाब से डाल लीजिए। और उसके बाद हमने डालना है इसमें गरम मसाला पाउडर। कॉलर से बात करते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। और कॉल ड्रॉप हो गई। चलें जी, और उसके बाद इसमें हम डाल रहे हैं ये हरी मिर्च का पेस्ट। ठीक है, हरी मिर्च का पेस्ट हमने डाल दिया है और उसके साथ ही अब जो है इसमें हम ये पानी डालते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए जी, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मसाले को भून रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसको फाइनल करेंगे आपके साथ मिलके और रिकैप भी देंगे आपको, लेकिन ब्रेक के बाद। आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे पास सारी की सारी मंगोचियाँ जो हैं हो गई हैं रेडी। और अब इसको हमने क्या करना है, पानी में सोक करना है। ठीक है, तो फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। अब इसको पानी में सोक करते हैं, लेकिन पानी में सोक करने से पहले थोड़ी सी जो मंगोचियाँ हैं वो मैं निकाल लूँगा अपनी टीम के लिए, नहीं तो मेरे पेट में तो हो जाएगा दर्द। तो चलें जी, तो ये मैंने निकाल दिए टीम के लिए। और अब ये सारी की सारी हम इसमें डाल देंगे और इसमें डाल देंगे पानी। ठीक है, ताकि पानी क्यों डाला है, क्योंकि अदरवाइज़ पानी में अगर आप सोख नहीं करेंगे तो ये जो आपका शोरबा है वो सारा का सारा पी लेंगी, सोख कर लेंगी, तो इसलिए इसको पानी में डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो पानी में हमने डाल दिया है और यहाँ हमारे पास मसाला तैयार है। अब मैं इस मसाले को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, सॉरी। अच्छा, और इसको आप बस कम से कम 5 से 8 मिनट इसको ज़रा सोक कर दें ताकि ये अच्छे से पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लें। ठीक है, ये करना ज़रूरी है, ज़रूर इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और अब बारी है दही को हमने डालना है अपने मसाले में। दही को अच्छे से
बीट कर लें। बिल्कुल स्मूथ आपका दही होना चाहिए, कर्डल नहीं होने चाहिए, स्मूथ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था दही को से मुझे याद आ गया, नाम मैं मिस कर रहा हूँ आपका। आपने पूछा था डिफरेंट रेसिपीज़ हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं बेसिकली, आपने लिखा तो उसमें ग्रीक योगेट लिखा होता है। तो ग्रीक योगेट कौन सा होता है और कहाँ मिलेगा? ग्रीक योगेट आप घर में बना लें, कोई मसला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि जो दही है उसको मलमल के कपड़े में क्या करेंगे, हैंग कर देंगे। मलमल के कपड़े में हैंग कर दें, उसका पानी निकाल दें, तो वो जो पानी निकालने के बाद जो दही बचता है तो वो है ग्रीक योगर्ट, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वो आप इस तरह से बनाइए। आपको चाहिए तो बग़ैर पानी वाला आप कह लें दही। डिफरेंट चीज़ों में, सैलेड वगैरह में भी यूज़ होता है। अच्छा, अब मैंने दही डाल दिया है। दही के बाद हमारे पास ये मसाला हो गया बिल्कुल तैयार। ज़रा सा इसको हम रेडी होने देते हैं और फिर उसके बाद अब इसमें आपने क्या करना है, फ्लेवर इसका चेक कर लेना है। ठीक है, कि आया, कोई चीज़ कमी पेशी तो नहीं है इसमें। हाँ, नहीं, बिल्कुल मज़ेदार, बेहतरीन। और इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कमी है वो अब पानी की कमी है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ ये पानी, ताकि शोरबा अच्छे से हो जाए रेडी। पानी ऐड कर दिया है, इसको ज़रा सा फ्लेम मैंने तेज़ किया ताकि इसमें बॉयल आ जाए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी ये जो मंगोचियाँ हमने सोख करके रखी थी, ये हम इसमें डाल देंगे। ठीक है जी, ये देखें अच्छे से अब इसमें पानी इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। तो बस 5 से 8 मिनट आप इसको रखिएगा। अच्छा, अब इसमें सालन में जैसे मैंने कहा कि आलू डाल सकते हैं, तो आलू बॉयल करके आप इस वक्त डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च को ज़रा सा कट लगा के 1-2 मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, और उसके बाद हरा धनिया हम चॉप कर लेते हैं ताकि इसको हम फाइनल कर सकें। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा पकते वक्त डाल देंगे और थोड़ा सा बिल्कुल एंड में सर्विंग के वक्त डाल देंगे। ठीक है जी, तो ये अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया इस स्टेज पर डाल दीजिए ताकि इसका ज़रा फ्लेवर आ जाए अच्छे से, और फिर हम इसमें सर्विंग के वक्त डाल देंगे। और सर्विंग के लिए प्लेटर ले लेते हैं। चलिए जी, और काउंटर को ज़रा क्लीन करते हैं। अच्छा, टाइम कितना है जी हमारे पास? अच्छा, ज़बरदस्त। ठीक है जी, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो हमने शोरबा यहाँ हमारे पास पक रहा है ताकि अच्छे से पक जाए। अच्छा, एक चीज़ और, जो गर्म पानी इसमें जो डाला जाता है वो क्यों डाला जाता है, ठंडा पानी हमने क्यों नहीं डाला? लेकिन ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि जब आपका जो चीज़ आप बना रहे हैं मसाला वो गर्म होता है, उसमें जब ठंडा पानी डालते हैं तो वो आपके जो उसके फ्लेवर्स हैं वो उसको थोड़ा सा डैमेज करता है। उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कोई चीज़ पकाते हैं तो वो पानी अलग और मसाला अलग नज़र आ रहा होता है, तो वो उस चीज़ को बचने के लिए आप देखें अब हमारे पास ये इसमें कोई पानी अलग और मसाला अलग आपको नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये देखें एज इट इज़ एक जैसा आपको शोरबा मिलेगा। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो पहले ज़्यादा यूज़ होती थी लेकिन अब इतनी यूज़ नहीं होती। तो इसको आपने क्या करना है, बस इसको आप फॉलो कीजिए और आपकी बेहतरीन चीज़ इंशाल्लाह बन के सामने आएगी। मैं स्पून नया ले लेता हूँ और इसमें हम ज़रा अब इसको पानी के बाद चेक कर लेंगे, नमक वगैरह टेस्ट कर लेंगे। अगर कोई चीज़ की कमी महसूस होगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे। बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से। ठीक है, और अब ये जो बढ़िया है इसको आपने हल्का सा बस ऐसे हल्का सा
सोक कर लें, और सोक कर लिया था। अब इसको आपने थोड़ा सा प्रेस करें और इसमें डालते जाएं। ठीक है जी। और चावल के साथ जो है आप इसको सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, जो भी आप जिस तरह से भी चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब वो आपकी चॉइस है। तो बहुत ही आप कह लें कि ट्रेडिशनल रेसिपी आज मैंने आपको सिखा दी है। इसको ज़रूर बनाइए। और इसको आप, मैं हमेशा कहता हूँ जब आप दावत प्लान कर रहे हैं तो उसमें आप पुलाव, बिरयानी इस तरह की या कोई भी डिफरेंट चीज़ें रखते हैं, तो उसमें इस तरह की एक आध कोई ट्रेडिशनल चीज़ भी रख लिया करें। जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो चिकन या बीफ मीट नहीं खाते, उनके लिए इस तरह की रेसिपी को ज़रूर रखा करें। और क्योंकि ये अब आप कह लें कि देखने को नहीं मिलती ये रेसिपीज़, खाने को तो दूर की बात, तो अब यहाँ पर इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। अच्छा जी, अब साथ ही साथ हम ज़रा काउंटर को क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा मेस ख़त्म करते हैं। चलिए जी, और साथ के साथ आप अपने चीज़ों को साफ़ करते जाइए, किचन को साफ़ करते जाइए, ठीक है, ताकि आपका काम ज़रा साफ़ सुथरे तरीके से हो जाए। चलिए जी, तो यहाँ पर हमारे पास सर्विंग डिश भी आ गई है, रेडी हो गई है, और इसको हम सर्व करेंगे। उसके बाद रिकैप दे दूँगा मैं आपको। चलिए, तो हमारे साथ ही साथ हमने अपना काउंटर को भी क्लीन कर लिया, और हमारे पास मंगोचियाँ भी बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त सी मंगोचियाँ तैयार हैं। और इसका शोरबा आप देख रहे हैं, बेहतरीन सा शोरबा, और ऊपर ऑयल सेपरेट हो गया है, तो इट्स मीन कि ये बिल्कुल तैयार है। चलिए, अच्छा, अब मैं रिकैप दे देता हूँ, फिर मैं इसको डिश आउट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये जो मंगोचियाँ बनाई हैं, इसके लिए हमने क्या किया था, मूंग की दाल को हमने भिगो के रख दिया, तकरीबन आधा एक घंटा भिगो के रख दें। फिर आपने ब्लेंडर में मूंग की दाल डालनी है, ठीक है, उसके साथ लहसुन डाल दें, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, ठीक है, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा डाल दीजिए, और उसके बाद लहसुन अदरक, लहसुन के साथ इसको आपने पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसके ये मंगोचियाँ जो हैं पकोड़े, इसको आप फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद आपने इनको रख लेना है, और शोरबे की तैयारी करेंगे। शोरबे की तैयारी हमने की थी, इसमें हमने ले लिया था प्याज, ठीक है, प्याज को हमने पेस्ट बना लिया, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया। उसके बाद सबसे पहले प्याज को आधा कप ऑयल में फ्राई किया, जब हल्का सा वो अच्छे से पानी खुश्क हो जाए, फ्राई हो गया, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद तमाम स्पाइसेस डालेंगे, जिसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, नमक और लाल मिर्च, ये डाल के हमने उसका मसाला तैयार किया। उसके बाद फिर आप उसमें आपने पानी डालना है, लेकिन याद रखिएगा कि पानी जो है वो गरम होना चाहिए, पहले गरम कर लें, और पानी डाल के उसको आपने 10 मिनट पकाएं। और फिर ये जो हमने मंगोचियाँ तैयार की थी, अब यहाँ देखें मैंने ये निकाल दी थी थोड़ी सी मंगोचियाँ खाने के लिए। तो जब आपने इसको इस जो आपने शोरबे में डालना है, तो इस मंगोचियों को पानी में भिगो के रख दें। उसके बाद जब ये नरम हो जाएंगी, फिर हमने इसको डाल देना है शोरबे में। और अब मैंने फ्लेम को कर दिया है ऑफ, क्योंकि ये हमारे पास हो गए हैं बिल्कुल तैयार। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं, और यहाँ रख के इसको निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया है, आप चाहें तो इसमें मंगोची जो है आलू के साथ भी बना सकते हैं, अंडे के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है, मैंने खाली बनाई है। अब वो आपकी चॉइस है, ठीक है। और आप देख रहे हैं इन्होंने, हमने इसको पानी में सोक कर दिया था, तो अच्छा खासा इन्होंने पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया है, और खासी ये मोटी मोटी हो गई है, ठीक है। चलिए, और इसको बनाइए, ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। इंशाअल्लाह ताला ज़रूर पसंद आएगी, और ज़रूर ट्राई कीजिए चावल के साथ या रोटी के साथ, आपको जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे आप इसको
एंजॉय कीजिएगा, ठीक है। और मैंने इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया था एंड में। अच्छा, मंगोचियों में जो है मैंने इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला था, ठीक है। अब वो आपकी चॉइस है, थोड़ा सा डाल लेंगे तो ज़रा मज़ा आ जाता है। चलिए, वैसे तो ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर हरा धनिया डालने की, लेकिन थोड़ा सा कलर ब्रेक करने के लिए मैं हल्का सा टच दे देता हूँ, क्योंकि मैंने शोरमे में पकते हुए भी हरा धनिया डाल दिया था। चलिए जी, तो ये हो गई हमारी आज की रेसिपीज़, हो गई हैं तैयार। मुझे उम्मीद है जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला कल ज़िंदगी रही और मौसम ने साथ दिया तो आपसे होगी मुलाकात। और कल की रेसिपी भी मैंने आपको बता दी है, तो कल का प्रोग्राम आपने देखना नहीं भूलना है। अभी स्क्रीन पर एंजॉय कीजिए आज की ट्रेडिशनल मंगोचियों की रेसिपी, जो कि हम भूल चुके हैं, लेकिन अब आपको याद आ जाएगी। इसको बनाइए, एक दफ़ा बनाएंगे तो फिर आप इसको बनाते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी पूरी टीम को दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।